और 2022 की जो अपेक्षित है उसमें से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आए हैं। ठीक है, एज इट इज़ नाम का शब्द जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2022 का पेपर है उसमें जो टॉपिक आए हैं उसको थोड़ा निगलेक्ट करो, ट्रेंड को देखो। जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है वो अगर 20 टॉपिक पे बनते तो वो 20 टॉपिक कर दो आप, उसमें से कुछ ना कुछ आएगा 100%, ये गारंटी दे सकते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक 2022 में नहीं आए उसको छोड़ के उसके अपोजिट में उतना ही इंपॉर्टेंस में जो टॉपिक है वो कर लो। उसके बाद जो 21 है उसको अच्छे से आप पढ़ लो, उससे क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही पूछे गए हैं जो पिछले साल, वो प्रूफ है, तो इस साल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा 90 अबव स्कोर जरूर आएगा क्लास 12 बायो के अंदर। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12 का आपका बायोलॉजी का पेपर कहाँ से पूछा जाता है, मतलब कहाँ से वो क्वेश्चंस उसके उठाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मेरे पास प्रूफ है जिसके अंदर से क्वेश्चंस को उठाया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, और एक स्ट्रैटेजी टाइप ये वीडियो है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप दूंगा, और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि ओवरऑल क्वेश्चंस पेपर हमारा कहाँ से निकलेगा। और अभी समय कम होने के कारण अगर वो टॉपिक और वो सवाल भी अगर हम करके गए तो आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी पेपर। ठीक है, बायोलॉजी का आपका पेपर साथ मिलके हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, और प्रॉपर होगा, कुछ प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। क्लास 12 बायोलॉजी यहाँ पे लिखूंगा 2023 का पेपर। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2022 का जो पेपर है वो देखना है। 2022 का पेपर, अब 2022 का पेपर में रिड्यूस सिलेबस था, आपको पता है, और उसके ऊपर सवाल पूछे गए थे, है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना। सो 2022 का पेपर उठाओ, और इसके अंदर जो भी सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं वो 2023 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो 2022 में टॉपिक पूछे गए हैं उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको करना क्या है फिर? तो आपको करना क्या है, आपको 2022 के जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर के जो टॉपिक है ना उसको आपको बाद में देखना है। ठीक है, वो तो करो ही मत, सिंपल मैं आपको बता दूँ। तो करना क्या है, देखो स्पेशली यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर आपका 5 है प्लांट, ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। देन उसके बाद है आपका प्लांट वाटर रिलेशन, उसके बाद है आपका प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 5, छठा और 7वां। ठीक है, 5th, 6th एंड 7th, ये जो आपके 3 चैप्टर है। ठीक है, पिछले साल ये क्या था, ये था रिड्यूस्ड। ठीक है, तो पिछले साल ये रिड्यूस था, और रिड्यूस होने के कारण बहुत कम टॉपिक बचे थे जिसके ऊपर सवाल पूछे गए थे। जैसे कि रूट हेयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था। आपको पता है सॉइल के अंदर प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं, उसके ऊपर सवाल पूछा गया था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो ध्यान में रखना। अब बाकी का जो पॉइंट है ना, बाकी का जो पोर्शन है उसके ऊपर सवाल ही नहीं पूछा गया। तो 5, 6 और 7, 5th, 6th एंड 7, ये चैप्टर के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, इसके अगर आप ऊपर फोकस करोगे तो आपको पूरा क्लियरली उसके अंदर से ही सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। 2022 के जो पेपर में जो टॉपिक पूछे गए थे वो 2023 में रिपीट होना बहुत ज़्यादा संभावना उसकी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बायोलॉजी का पेपर ले लेते हैं। कितने मार्क का पेपर होता है आपका, आपको पता है? आपका पेपर होता है 100 मार्क का। जी हाँ सर, 100 मार्क का नहीं होता सर, 70 मार्क का थ्योरी होता है प्लस 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। सो 30 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल में मिल ही जाएंगे आपके कॉलेज के अंदर से। कम मिलेंगे, 25 से 30 के बीच में ही सारे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स के नंबर होंगे। अब यहाँ पे हमको ये याद करना है कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कहाँ से आते हैं। देखो आपका जो सवाल पूछे जाते हैं ना, आपको होते हैं 1 सेंटेंस। ठीक है, 1 सेंटेंस के सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपको मैच द पेयर होता है, मैच द पेयर, ये टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए, जैसे मैच द पेयर। उसके बाद जो है वो आपको कॉलम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे चार्ट्स है, चार्ट्स मतलब कि ऐसा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे ब्लैंक होते हैं, वो नाम को आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, डायग्राम
ठीक है, 3-4 मार्क के लिए आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। 3 या फिर 4 मार्क के लिए आपको डायग्राम पूछा जाता है। ये भी आपको 2 या फिर 3 मार्क के लिए नहीं होता, ये 1 या फिर 2 मार्क के लिए होता है कॉलम और क्वेश्चन। मैच द पेयर आपको 1 मार्क के लिए होता है, 1 सेंटेंस आपको 1 मार्क के लिए होता है, ठीक है, या फिर 2 मार्क के लिए भी होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप ऐसे टॉपिक उठाओ कि जिसके ऊपर कॉलम बनते हैं, ठीक है, कॉलम बनते हैं। मैक्सिमम आपके बायो के बुक में मैक्सिमम 20 ऐसे टॉपिक्स होंगे, कितने, 20, ठीक है, सिर्फ 20 ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर कॉलम बनते हो, जो आपके 2-3 मार्क आराम से बढ़ा सकता है। ओके, डायग्राम्स के अंदर पिछले साल जो है आपको कौन सी डायग्राम पूछी गई थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डायग्राम आपको पूछी गई थी। अब इस साल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से कॉलम देखो, पिछले साल क्या पूछा गया था, पिछले साल आपको डबल सर्कुलेशन का डायग्राम देखा था। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये 2022 का पेपर है। कौन सा पेपर है ये, 2022 का। अब ये पेपर के अंदर आप देख सकते हो, आराम से हम देखेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो दिस इज अवर क्लास 12 2022 क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे देखो आप, हर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। हर्ड के अंदर ये देखो डायग्राम है, मतलब ये हर्ड का एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्या आया था, सवाल आया था डायग्राम बेस में। तो डायग्राम बेस जो है यहाँ पे ऐसे कॉलम आपको जो भरना है वो आपको याद करना है अच्छे तरीके से, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को डिसाइड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कॉलम में आपको 20 ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन या फिर चार्ट बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो वो आप कर लो। उसके बाद आईएमपी डायग्राम का एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल के अंदर पड़ चुका है। शॉर्ट्स में अगर आप जाओगे हमारे चैनल के, तो वहाँ पे आपको आईएमपी डायग्राम्स दिए गए हैं। ओके, कुछ 15 से 20 ऐसे डायग्राम्स है जो बहुत ज़्यादा आईएमपी है, वो दिए गए हैं। वो डायग्राम्स आप कर लो, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। अब देखते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में आपको बोनस टिप भी दूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये 2022 का पेपर है। 2022 के पेपर को थोड़ा देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, किसके ऊपर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर सवाल आया था। किसके ऊपर सवाल आया था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर सवाल आया था। अब मुझे आप बताइए, 2022 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछी गई है, 2023 में फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे ABCD जो है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे एक डायग्राम थी, और वो थी मेल की डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इस साल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है। इस तरीके से हम अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ 21th क्रोमोसोम, ओके, एंड एनलिस्ट द सिम्टम्स। अब 21th जो क्रोमोसोम होती है, ऑटोसोम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर नॉन डिस्जंक्शन अगर हो गया तो वहाँ पे होता है डाउन सिंड्रोम नाम का डिसीज। उसके सिम्टम्स और उसके आपको लिखने पड़ते हैं ये, ओके, ये सवाल है। मतलब आपको चैप्टर नंबर 3 में 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कितने हैं, 3 हैं। तो 3 में से एक इस साल पूछा गया है। तो 2022 में एक के ऊपर सवाल आ गया, तो 2023 में हो सकता है कि आगे जो 2 बाकी के सिम्टम्स है, 2 बाकी के जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, उसके ऊपर आ सकता है कि कोई एक MCQ पूछा जा सकता है। ये ध्यान में रखना। तो अलग अलग, ऐसा नहीं होगा कि हर साल वो छोड़ दो फिर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये सवाल देखते हैं, तो ये सवाल में आप देखो, ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया सवाल है, जिसके अंदर एग, न्यूक्लियस, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ये पार्ट है। बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो आपको मैच द कॉलम ऐसे बनाना था। तो ये आपको चैप्टर नंबर 1 से ये ऐसा कॉलम के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब हो सकता है 2022 में आपको चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 1 से 2022 में आया, तो चैप्टर नंबर 2 से 2023 में क्वेश्चन आ सकता है कॉलम बेस। तो कैसे आएगा फिर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर जो सिमिलरिटीज़ है उसके ऊपर आपको कॉलम आ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। और आपको एक बोनस टिप और बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं होगी या फिर किसी ने नोटिस की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपके 21th है अपेक्षित, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपने वो परचेस किए हैं, उसकी बायो की अपेक्षित आप ले लो। किसकी, बायोलॉजी। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बायो की। और 2022 की जो अपेक्षित है उसमें से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आए हैं, ठीक है। एज इट इज़ नाम का शब्द जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़, जैसे के जैसे,
जैसे कि आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, 2022 की अगर बायोलॉजी की 21 आपके पास है तो वो उठाओ, 21 अगर आपके पास है तो उसको देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि तैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो वैसा क्या वैसा ही पूछा गया, 4th नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आप देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निएंडरथल मैन, ये वैसा के वैसा एज इट इज़ जैसा का वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये देखो डिफाइन द फॉलोइंग, ये ग्रेविटेशनल वाटर, ये सभी वैसा के वैसा सवाल पूछा गया था। उसके बाद गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये सवाल भी जैसा कि वैसा ही पूछा गया था। उसके बाद ये एब्सिसिक एसिड का सवाल, वो भी यहाँ पे पूछा गया था। और ये 15 वाला लास्ट, एक्सप्लेन द नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसके अंदर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चेंजेस हुए वो सब होता है, ये नेचुरल सिलेक्शन वाला ये हमारा क्या था, सवाल था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, मतलब कि ये आपको बताना चाहूँगा कि 21 के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो मैक्सिमम एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। वो पिछले साल हमने रियलाइज़ किया, वो प्रूफ के साथ आपके पास है। 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा लो और 2022 का 21 उठा लो, उसके अंदर के क्वेश्चन और वो मैच करके देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ वैसे के वैसे मिलेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। अब देखो कुछ ऐसे टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, अगर ये सवाल हम लेंगे तो मैं यहाँ पे ये सवाल लेता हूँ। अब ये सवाल किसके ऊपर है, ये है हमारा एंटीबायोटिक और उसके माइक्रोबियल सोर्सेज। ये देखो एंटीबायोटिक कॉलम वो 1 में है, दूसरे में है माइक्रोबियल सोर्स, जिससे वो मिलता है। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक देखो, चैप्टर नंबर 11 से ये सवाल पूछा गया। कितना, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में एंटीबायोटिक का चार्ट है, विटामिन का चार्ट है। ठीक है, अदर जो आपको वहाँ पे चार्ट्स दिए गए हैं, मैक्सिमम आपको 4 चार्ट्स मिलेंगे, उसमें से 2022 को एक चार्ट पूछा गया है। तो बाकी की जो रिमेनिंग 3 है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से और ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइप्स है, मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे, क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर को उठाना है, पहले वाले क्वेश्चन पेपर को देखो। मैंने आपको पहले ही समझाया कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 1 आंसर सेंटेंस, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कुछ कॉलम पे ऊपर होते हैं और कुछ आपको डायग्राम भी निकालनी पड़ती है। जैसे कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो ऐसा डायग्राम आपको 3-4 मार्क के लिए पूछा जाता है, जो आपको डायग्राम निकालना पड़ता है विद प्रॉपर डिटेल नेम्स भी आपको उसको वहाँ पे देने पड़ते हैं, तब जाके आपको वो आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। तो डायग्राम तो 3-4 मार्क के लिए फिक्स है आपकी, एक 3 मार्क के लिए 100% फिक्स है, कोई भी एक डायग्राम पूछेंगे। बाद में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई डायग्राम है, उसका यहाँ पे नाम डाल दिया ए और बताओ ए क्या है, तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो की समरी यह है कि आपको क्या करना है, जो 2022 का पेपर है उसमें जो टॉपिक आए हैं उसको थोड़ा निगलेक्ट करो। उसके बाद आप ट्रेंड को देखो, अगर कॉलम क्वेश्चन, जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है वो अगर 20 टॉपिक पे बनते तो वो 20 टॉपिक कर दो आप, उसमें से कुछ ना कुछ आएगा 100%, ये गारंटी दे सकते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, उसके बाद जो जो टॉपिक 2022 में नहीं आए उसको छोड़ के उसके अपोजिट में उतना ही इंपॉर्टेंस में जो टॉपिक है वो कर लो। उसके बाद जो 21 है उसको अच्छे से आप पढ़ लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही पूछे गए हैं जो पिछले साल, वो प्रूफ है, तो इस साल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा 90 अबव स्कोर ज़रूर आएगा क्लास 12 बायो के अंदर। हमारे 1 शॉट लेक्चर्स भी है, वो आप जाके देख सकते हो। उसके साथ ही साथ हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसको हमने देखा है, और वो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मुझे लगता है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।